आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MG फिल्म्स इंडिया में। तो आइए दोस्तों सुनते हैं द 5 ऑरेंज पिप्स कहानी के आखिरी भाग 4 को। सारा दिन मैं कारोबारी काम में लगा रहा और देर शाम में बेकर स्ट्रीट लौटा। शर्लॉक होम्स अभी वापस नहीं आया था। लगभग 10 बजने को थे जब उसने प्रवेश किया। उसका चेहरा जर्द और शरीर थका हुआ था। वह मेज तक पहुंचा और पाव का टुकड़ा तोड़ा। वह उस टुकड़े को जल्दी जल्दी खा गया और ढेर सा पानी पी गया। तुम भूखे हो, मैंने टिप्पणी की। मरा जा रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैंने नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया। कुछ भी नहीं, एक टुकड़ा भी नहीं, उसने बताया। मेरे पास इसके बारे में सोचना का वक्त नहीं था। तुम सुनाओ, तुम्हारी सफलता कैसी रही? मेरा मतलब है तुम अपने काम में कामयाब हुए। बहुत बढ़िया। तुम्हारे हाथ कोई सबूत मिला जो इस केस को अच्छी प्रकार समझने में मदद करे? वह मेरे हाथ में है। नौजवान ओपेनशॉ बिना बदले के लंबे समय तक नहीं रहेगा। क्यों वाटसन, हमें उनका शैतानी निशान उन्हीं पर लगा देना चाहिए। यह अच्छी तरह सोच लिया गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने अलमारी से एक संतरा निकला और उसकी फांक करी, फिर उन्हें निचोड़कर मेज पर उसके बीज निकल लिए। उनमें से उसने 5 बीज उठाए और उन्हें एक लिफाफे में डाला। इसके अंदर के हिस्से पर उसने लिखा JK के लिए SH पूर्ण विराम उद्धरण। फिर उसने उसे बंद किया और उस पर पता लिखा, कप्तान जेम्स कैलेहून, लोन स्टार, सवाना, जॉर्जिया। जिस वक्त वह बंदरगाह पर प्रवेश करेगा, यह उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। उसने हंसकर कहा, यह उसकी नींद हराम कर देगा। यह उसे अपने आगामी दुर्भाग्य के विषय में बताएगा, जिस तरह उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। कप्तान कैलेहून के विषय में क्या जानते हो? आखिर यह आदमी कौन हो सकता है? गिरोह का सरगना यही है, उसने बताया। मैं बाकी लोगों को भी थामूंगा, मगर पहले उसे। तुम्हें इसका पता कैसे चला? उसने अपनी जेब से एक लंबा आगाज निकला। यहाँ नाम और तारीखों से पूरा भरा हुआ था। मैंने पूरा दिन, वह बोला, लॉयड के रजिस्टर और पुरानी फाइलें देखने में खर्च किया है, और साथ भी ये भी कि 83 में कौन सा जहाज जनवरी और फरवरी में पौंडीचेरी से गुजरा था। उन महीनों में 36 जहाज निकले थे। इनमें से एक लोन स्टार ने मेरा ध्यान तुरंत अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि यह लंदन से छूटना बातें गया था, लेकिन इसके नाम में संघीय प्रांतों में से एक प्रांत का नाम था, शायद टेक्सास। मैं निश्चित नहीं था और न हूं कि कौन सा, किंतु मैं जानता था कि जहाज अमेरिका से चला होगा। फिर मैंने ढूंढी, अभिलेख खोजे, और जब पाया कि जनवरी सन 1885 में लोन स्टार वहां था, मेरा शक निश्चित हो गया। उसके बाद मैंने लंदन बंदरगाह में इस समय उपस्थित जहाज के बारे में पूछा। हाँ, पूछा। लोन स्टार यहाँ पिछले सप्ताह पहुँचा था। मैं अल्बर्ट बंदरगाह पहुँचा और पाया कि वह आज सुबह छूट चुका था। वह सवाना जा रहा था। मैंने गैरसेंट को तार भेजकर पता किया। थोड़ा समय पहले ही गुजरा था और हवा चूंकि पूर्वी है, इसलिए निस्संदेह ये गुडविंस पार गया होगा और वेट द्वीप से ज्यादा दूर नहीं होगा। फिर तुम क्या करोगे? वह मेरे हाथों में है। जैसा मुझे पता चला है कि वह और उसके 2 साथी जहाज पर ऐसे हैं जो अमरीकी मूल के हैं। दूसरे व्यक्ति जर्मनी और फिनलैंड के हैं। मैं इस बात को भी जानता हूँ कि पिछली रात वह तीनों जहाज से बाहर थे। ये बात मुझे जहाज पर माल लादने वालों से पता चली जब तक उनका जहाज सवाना पहुँचेगा। डाक वाली नाव ये पत्र पहुँचा चुकी होगी और तार ने सवाना पुलिस को सूचित कर दिया होगा कि यह आदमी हत्या के मामले में यहाँ बुरी तरह वांछित है। इंसानों द्वारा बनाई गई योजना में हमेशा कोई न कोई दोष निकल आता है। जॉन ओपेनशॉ के हत्यारों को संतरे के बीज कभी नहीं मिलने थे, जो उन्हें ये दिखाते कि उन्हीं की प्रकार और दृढ़ प्रतिज्ञा एक अन्य उनके मार्ग पर है। उस साल हवा बहुत तूफानी थी। हमने लंबे समय तक सवाना के लोन स्टार की समाचार की प्रतीक्षा की, लेकिन ये हम तक कभी नहीं पहुंचा। अंत में हमने सुना कि अटलांटिक में दूर कहीं एक टूटी हुई नाव लहरों के बीच डूबती उतराती देखी गई, जिस पर LS अक्षर अंकित हुए थे, और यही कुछ लोन स्टार की नियति थी, जिसके बारे में हम कभी जान पाएंगे। कहानी समाप्त। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने इस कहानी का पहला, दूसरा या तीसरा भाग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।